तो ये वीडियो सांजिनू वर्सेस एंड किंग का फाइनल पार्ट है। अभी तक जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे पहले उन्हें जाके देख लो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो के एंड में आप लोगों ने देखा था सांजिनू अपने शेडो सोल्जर के जरिए जेजू आइलैंड पे पहुंच जाता है और फिर इसके बाद हम सांजिनू की शेडो आर्मी को देखते हैं और फिर वो आयरन को बुलाता है और आयरन इन एंड सोल्जर्स अपनी प्रोवोकेशन स्किल्स को यूज करता है और इसके लिए सांजिनू आयरन को कहता है अच्छा काम किया और फिर वो अपने डीमन किंग ड्रैगर को लेकिन सभी को मारने निकल जाता है और वो इस ड्रैगर के जरिए सभी एंड सोल्जर्स को इजीली मार रहा होता है। और ये देख के डोंगसुक भी बोलते हैं आखिर यहाँ पर चल के रहा है, आखिर कौन है जो फाइट कर रहा है। और फिर बैक बोलता है कोच लग रहा है हम सभी सही हाथों में है और अब सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम एक एंड को देखते हैं जो कि जिन्हों पे अटैक करने आ रही होती है मगर उसका सर इग्रेस वहीं पे पकड़ लेता है और जमीन पे दे मारता है और फिर उसके आसपास जितने भी एंड सोल्जर्स होते हैं उन्हें वो अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। और फिर इसके बाद हम टैंक को देखते हैं, वो भी अपने क्लोज इन सभी एंड सोल्जर्स को खत्म कर रहा होता है। और फिर इसके बाद हम सांजिनू को देखते हैं, वो कहता है लगता है इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और फिर इसके बाद वो कहता है अराइज और फिर आसपास जो भी मरे हुए एंड सोल्जर्स होते हैं वो सांजिनू की शेडो आर्मी में ऐड हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो शेडो एंड सोल्जर्स उन्हीं के एंड सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सांजिनू अपनी टीम से कहता है कि सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और जो मैं तुम्हें अभी ड्रिंक देने वाला हूँ इसे प्लीज पी लेना और सब कुछ मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर वे सभी जैसे ये ड्रिंक को पीते हैं उनकी सभी इंजरीज हील हो जाती है। तो बेसिकली सांजिनू ने इनको हीलिंग पोशन देता है जो कि वो खुद भी कभी कभार अपने आप को हील करने के लिए यूज करता है। और फिर इसके बाद हम डोंगसुक सांजिनू और मिस चा को देखते हैं जहाँ पर डोंगसुक कहते हैं कि मिस चा ही अभी तक अनकॉन्शियस क्यों है। और फिर सांजिनू रिप्लाई करता है कि इनकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस है जिन्हें मैं अपनी एबिलिटी से हील नहीं कर सकता। और सांजिनू ये भी समझ जाता है कि मिस चा धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और फिर वो डोंगसुक को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, उससे पहले और ज्यादा एंड सोल्जर्स आ जाए। और फिर डोंगसुक भी बोलते हैं हाँ सही कहा, चलो चलते हैं। और फिर वो वहां से निकलने वाली होते हैं, वहां पर एंड किंग आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं था और यहाँ तक कि वो किंग था ही नहीं। और फिर वो इनसे पूछता है क्या ऐसे और भी है जिन्हें तुम किंग कहते हो। और जो बेक होता है एंड किंग को देखे काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी ज्यादा शौक भी हो जाता है और कहता है कि अगर ये चीज यहाँ पर वापस आ गई है तो इसका मतलब है क्या गोटोरियो जी हार चुके हैं। ऑफिस के बाद हम सांजिनू को देखते हैं जो डोंगसुक को कहता है कि प्लीज मिस चा का ध्यान रखना और फिर वो एंड किंग की ओर बढ़ने लगता है। और ऐसा करते देख डोंगसुक भी हैरान हो जाते हैं और जो से सांजिनू का नाम मुकाते हैं और बोलते हैं ऐसा मत करो। और फिर हम जिन्नू को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि अब मैं समझा कि आखिर मैं गोटोरियो जी की शेडो डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था और लगता है स्क्रेचर ने उन्हें मार दिया है। और फिर इसके बाद हम एंड किंग को देखते हैं जो सांजिनू की ओर बढ़ रहा था और उससे पूछता है क्या तुम ह्यूमंस के किंग हो। और फिर ये सुन के सांजिनू कहता है हाँ एक बात करने वाला इंसेक्ट। और फिर इसके बाद हम उन दोनों को एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर एंड किंग सांजिनू को बोलता है तुम्हारी प्रेजेंस काफी ज्यादा खतरनाक है ह्यूमन। और फिर वो एक जोरदार रोर करता है और फिर ये देख के सांजिनू कहता है हाँ अब लग रहा है ना तुम एक इंसेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। और फिर एंड किंग सांजिनू के ऊपर एक जोरदार अटैक लॉन्च करने वाला था और उससे आसपास की चीजें टूटने लगती है और बहुत ही ज्यादा माना भी रिलीज हो रहा होता है उससे। और फिर ये देखिए चोजोंग इन कहता है कि एक मैक टाइप हंटर को कभी भी अपने दुश्मनों के इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए। और फिर बैक कहता है मुझे लगता है उसने एंड की स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट कर दिया और अब वो फेस पे हिट खाने वाला है। और फिर हमें वहां का सीन दिखाई दे रहा है जहां पर चीजें तबाह हो चुकी होती है। और फिर एंड किंग कहता है कि तुम कमजोर हो और तुम किंग नहीं हो सकते। और उसके बोलते ही वो नोटिस करता है कि सांजिनू उसके पीछे आ चुका है और ये देख के एंड किंग के साथ साथ चोजोंग इन और बेक भी हैरान रह जाते हैं। और फिर इसके बाद सांजिनू कमांडर टच को एक्टिवेट करता है और इस एबिलिटी को यूज करके वो एंड किंग को अपने घुटनों पे बिठा देता है। और फिर वो एक जोरदार पंच एंड किंग के सर पे दे मारता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि एंड किंग बहुत ही स्पीड में जाके फेंकाता है। और इसे देखिए डोंगसुक चोजोंग बैक से पूछता है क्या ये सही में एक मैक टाइप हंटर है। और फिर बैक कहता है मुझे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है मगर ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एंड किंग वापस से सांजिनू की ओर आ रहा होता है और फिर सांजिनू देखने के बाद बोलता है ये कितना इरिटेटिंग है। और फिर एंड किंग सांजिनू को अपने दोनों हाथों से उसके सर पे मारने वाला होता है मगर सांजिनू उसको एक ही हाथ से रोक लेता है। और फिर इसके बाद सांजिनू एंड किंग को एक जोरदार पंच मारता है और उसका जवाब देते हुए एंड किंग भी सांजिनू को एक जोरदार पंच मारता है और फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को पंचेस मारते रहते हैं। कभी सांजिनू एंड किंग को पंच मारा, कभी एंड किंग सांजिनू को पंच मार रहा है। और फिर एंड किंग भी सोचने लगता है आखिर ये बंदा है कौन। और फिर एंड किंग सांजिनू पे एक जोरदार पंच करने वाला था और जिनू भी उसको काउंटर करने के लिए वो भी पंच करता है और फिर दोनों के पंचेस टकराते हैं और दोनों एक दूसरे के फोर्स से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और फिर
एंड किंग बोलता है इसने मेरे एक्सोस्केलेटन को भी तोड़ दिया, ये इम्पॉसिबल है। और उससे पहले वो कुछ करे जिन्हों उसके क्लोज आता है, जोधा और मुक्का उसके चेस्ट पे जड़ देता है। और फिर इसके बाद एंड किंग तुरंत ही अपनी टंग से जिनू पे अटैक कर देता है, जो कि उसको लग भी जाता है। और ये अटैक जिनू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये अटैक एक पॉइजन अटैक होता है, जो कि एक पैरालिसिस पॉइजन है। और ये पॉइजन वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन है जो नेचर ने बनाया है। और फिर हम देखते हैं एंड किंग कहता है तुमने अपना बेस्ट दिया ह्यूमन, मगर अब टाइम आ गया तुम्हारे मरने का। और फिर वो सांजिनू पे अटैक करने वाला होता है, मगर सांजिनू उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक देता है, जिससे एंड किंग भी देख के चौंक जाता है, बोलता है आखिर ये कैसे। और फिर इसके बाद सांजिनू उसके जोधा और मुक्का जड़ देता है, जिससे वो दूर फेंकाता है और रॉक से टकरा जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि सांजिनू की डिटॉक्सिफाई एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं सांजिनू सोच होता है कि मैं कह सकता हूँ कि इस बीस्ट को काफी ज्यादा मजा आ रहा था जब मुझे पॉइजन हो गया था, और क्योंकि मेरे सेंस करने की एबिलिटी बढ़ चुकी है तो मैं इसके इमोशन फील कर सकता हूँ, और मुझे जितना जल्दी हो सके इस फाइट को खत्म करना होगा। और फिर इसके बाद सांजिनू ऊपर से एंड किंग पे जोरदार किक मारता है, मगर एंड किंग वहां से गायब हो जाता है। और इसे देख के बेक और चोजोंग इन भी कहते हैं आखिर ये कहाँ गायब हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एंड किंग सांजिनू के ऊपर आ चुका है, और वो कहता है कि ये मेरे पॉइजन से भी इम्यून हो गया है, और इसको ओवर पावर करना मतलब टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रेंथ ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इस फाइट करना, तो इससे फेस टू फेस फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी मेरी असली स्ट्रेंथ तो मेरी स्पीड है। और फिर वो सोचता है कि मैं मेरी बॉडी को ज्यादा छोटा कर लूंगा, जिससे मेरी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब खेलने का टाइम खत्म हो गया है, और हम देखते हैं कि सांजिनू भी रेडी होता है एंड किंग के अटैक के लिए। और फिर इसके बाद एंड किंग एकदम स्पीड में रहता है, सांजिनू पे अपने क्लोज से अटैक करता है, मगर सांजिनू उस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के एंड किंग भी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और फिर सांजिनू उसके पीछे जाता है, अपने दोनों ड्रैगर से उस पर अटैक करता है, मगर एंड किंग सांजिनू के अटैक को रोक देता है, उसको पीछे ढकेल देता है। मगर सांजिनू तुरंत ही वापस एकदम स्पीड में आता है एंड किंग पे अटैक करने के लिए, और एंड किंग भी रेडी होता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है। और फिर वो दोनों ही अपनी टॉप स्पीड में मूव कर रहे हो तो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर एंड किंग सोच होता है कि ये मेरी स्पीड की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे से और ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, और आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और दूसरी तरफ सांजिनू सोच होता है कि ये एंड एक डीमन किंग की इतना स्ट्रॉन्ग है, या हो सकता है ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर अब मैं डीमन किंग को हराने के बाद लेवल अप हो चुका हूँ, और अब मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी है। और यहाँ तक कि मैंने उसके एक्सोस्केलेटन पे खतरनाक डैमेज भी दे दिया है, और अब मैं इस बैटल को खत्म कर सकता हूँ। और फिर वो एंड किंग पे अपने ड्रैगन से अटैक करना शुरू कर देता है, और कहता है अब मेरी बारी है। और फिर वो अपनी स्किल क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है, और इस स्किल को यूज करके वो एंड किंग पर मल्टीपल अटैक्स एक साथ करता है। और ऐसा करने के बाद जिन्हों की स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है कि उसकी ये स्किल अपग्रेड हो चुकी है मैक्स लेवल पे और बन चुकी है मल्टीलेट। और ऐसा होते देख जिन्हों भी बोलता है अपग्रेड, और ये मल्टीलेट क्या कर सकती है। और फिर हम इसी बीच देखते हैं कि एंड किंग वहां से भागने लगता है, और फिर सांजिनू उसे देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम जा किधर रहे हो। और फिर सांजिनू मल्टीलेट स्किल को यूज करके एंड किंग पर मल्टीपल स्लैशेस करता है, और इसे यूज करने के बाद वो बोलते हैं हाँ इतनी बेकार नहीं है स्किल। और फिर इसके बाद वो एंड किंग पे कभी इधर से अटैक करता है कभी उधर से अटैक करता है, और इसी बीच वो एंड किंग का एक हाथ कट भी कर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एंड किंग भी सोचने लगता है क्या मेरे पास सच में कोई एडवांटेज नहीं इस ह्यूमन के ऊपर। और फिर वो कहता है नहीं है, और एक जोरदार रोर करता है जिसके बाद सारे एंड सोल्जर्स उसके पास आ जाते हैं। और फिर एंड किंग कहता है ये कैसा था ह्यूमन। और फिर ये सुनने के बाद सांजिनू स्माइल करता है, जिसे देख के एंड किंग भी डर जाता है। और फिर जिनू कहता है गो, और फिर उसकी शेडो आर्मी से बाकी शेडो सोल्जर के साथ साथ इग्रिस आयरन टैंक बाहर आते हैं, और इन सभी एंड सोल्जर्स से फाइट करने लगते हैं। और फिर सांजिनू कहता है कम फोर्थ, और हम देखते हैं टस्क भी बाहर आ जाता है। और फिर जिनू टस्क को कहता है सिर्फ एंड्स को ही अटैक करना, अगर तुमने किसी भी ह्यूमंस को अटैक करा तो मैं तुम्हें दोबारा सम्मान नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं टस्क अपनी स्किल हाइमन ऑफ जेंट्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपना साइज बड़ा कर लेता है। और फिर इसके बाद वो अपनी एक और स्किल एक्टिवेट करता है हाइमन ऑफ द ड्रैगन फायर, एक फायर बीम शूट कर देता है, और उसका ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इस टनल को ही चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। और ऐसा होते देख कोरियन टीम भी कहती है क्या सच में सांजिनू ने इस चीज को समन किया है। और डोंगसुक भी सोच होते हैं नहीं ये बिस्ट तो लग ही नहीं रहा है, और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि डेविल खुद हमारी जमीन पे आ चुका है। और एंड किंग अपनी आर्मी को मारता देख के था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और मैं जब से बॉर्न हुआ था मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, और यहाँ तक कि मैं अपनी फूड चेन में भी सबसे ऊपर हूँ, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ, और मैं किंग हूँ, तो आखिर कैसे मैं ह्यूमन से हार गया। और फिर वो सांजिनू को देखने के बाद बोलता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो। और फिर इसके बाद वो हीलिंग स्पेल को एक्टिवेट करके वहां से भागने लगता है, और ऐसा करते देख सांजिनू सोचता है कि इसने अभी ब्योंगू की एबिलिटी को यूज करा, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ऐसे बीस्ट से सामना कराऊं जो सामने लोगों को खा के उसकी एबिलिटी को एब्जॉर्व कर सकता हो। और फिर इसके बाद सांजिनू वापस अपने कमांडर टच
को एक्टिवेट करता है और एंड किंग को जमीन पे पटक देता है और फिर इसके बाद सांजिनो एंड किंग के पास आ जाता है और एंड किंग एक और बार सांजिनो से दूर भागने की कोशिश करता है और फिर जिनू कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा और वो अपनी मल्टीलाइट स्किल को एक्टिवेट करता है और एंड किंग पे अपना फाइनल ब्लो देके उसको खत्म कर देता है और यहीं पर सांजिनो वर्सेस एंड किंग की फाइट खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।